हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही खास है जिन्होंने वीडियो 2018 का फॉर्म जो है वीडियो 2018 का फॉर्म अप्लाई किया था, क्योंकि इससे संबंधित आज मैं इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो आप पूरी देखिएगा, आपके लिए बहुत ही खास है और आपके लगभग सारे जो प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं सबका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। इसलिए वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपने वीडियो 2018 का फॉर्म अप्लाई किया होगा तो। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले जो डिस्कस कर लेंगे री एग्जाम। सबसे बड़ा प्रश्न इस समय बच्चों के दिमाग में चल रहा है जो 2018 का फॉर्म अप्लाई किए थे कि री एग्जाम जो है दिसंबर के महीने में होगा और नहीं होगा तो कब होगा, क्या अनुमान है, जो भी बातें हैं साक्ष्य के साथ मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है सिलेबस में क्या बदलाव होगा, होने की संभावना है, और अगर संभावना है तो क्या बदलाव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये 2018 का मामला है और पंचवर्षीय योजना हो चुकी है, मतलब कि लगभग 5 साल हो चुके हैं इसके। ठीक है, और ट्रिपल सी जो उस समय ट्रिपल सी मांगा गया था कब तक के लिए मान्य है, और एग्जैक्टली अगर पेपर होगा तो पेपर का लेवल क्या होगा, कंपटीशन किस स्तर का है, और हम तैयारी कैसे करें, मतलब कि आप तैयारी कैसे करें जिससे वहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, तो इस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। दोस्तों, पहली बात तो समझिए बात को कि ये जो वीडियो 2018 का जो आपका फॉर्म आया था, ठीक है, ये आया था 30/5/2018 को फॉर्म आया था। लास्ट डेट इसकी क्या थी, 25/6/2018 को। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी कहानी बता रही, तो सबको पता है ये 2018 में फॉर्म आया था। बात यहीं से ट्रिपल सी का जो हमने बताया कि ट्रिपल सी कब तक के लिए मान्य है, तो इसी डेट तक मान्य है। ठीक है, इसके बाद अगर आपने ट्रिपल सी किया है, बहुत सारे बच्चों ने ट्रिपल सी उस समय तक नहीं किया था, ट्रिपल सी उसके बाद किया है, तो उनका ट्रिपल सी जो सर्टिफिकेट है या समकक्ष जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा, वो उसी डेट तक का मान्य होगा। इससे कंपटीशन काफ़ी डाउन हो जाता है। ठीक है, जिन बच्चों ने 2021 वाले पेट एग्जाम में 2022 के पेट एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की थी और 2018 फॉर्म अप्लाई कर रखा और उनमें चयन नहीं भी हुआ था, लेकिन उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, अब परीक्षा बार बार पोस्टपोन्ड हो रही है, कब होगी, पहले कहा जाता नवंबर में हो जाएगी, दिसंबर कब होना है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मान के चलिए, ये पहली बात तो ट्रिपल सी का जो आपका था सर्टिफिकेट या समकक्ष जो सर्टिफिकेट थे वो आपके इसी डेट तक मान्य है, 2018 तक ही मान्य। उसके बाद का अगर आपने सर्टिफिकेट लिया तो वो मान्य नहीं होगा, इसको आप मान लीजिए बात को। ठीक, अब आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली बात तो क्या वैकेंसी आई थी। ठीक, वैकेंसी जो है 1953 वैकेंसी थी। ग्राम पंचायत की 1527 थी, ग्राम विकास अधिकारी की 362 थी, और समाज कल्याण की 64 वैकेंसियाँ थी। ठीक है, और आपको पता है एलिजिबिलिटी क्या थी, 10+2 चाहिए था और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नीलेट से प्राप्त होना चाहिए। एज लिमिटेशन 18 से 40 तक का था। तो बात ये मैंने क्यों बताई कि 1953 वैकेंसी थी, तो आप यहाँ से पहले कंपटीशन समझिए कि कंपटीशन का क्या स्तर है। देखिए, 1953 वैकेंसी एक अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है। ठीक है, 2018 में जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था वही सब है कंपटीशन में। उसमें से मैक्सिमम जो अच्छे बच्चे हैं, उसके बाद कई सारे रिजल्ट्स आए हैं, जैसे एसआई का रिजल्ट आ गया, ठीक है ना, कांस्टेबल के रिजल्ट्स आ गए, ठीक है, और आपका कई सारे ऐसे वैकेंसीज हैं, आर ओ कई सारी अन्य स्टेट की भर्तियाँ होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होगी। आपको पता है कंपटीशन में सीजीएल वाले बच्चे, बैंकिंग वाले बच्चे या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे बैठते हैं, क्योंकि आजकल बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, सबको रोजगार नहीं मिल रहा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई की थी 2018 में, और उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छे थे, वो जॉब पा चुके हैं, वो कहीं ना कहीं सेटल्ड है। अब जो आर ओ की पा चुका है, जो एसआई की पा चुका है, 4200 ग्रेड पे जॉब कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस परीक्षा में आपको नहीं मिलेगा। कंपटीशन में वो नहीं बैठेगा, इस परीक्षा में 2000 ग्रेड पे की परीक्षा में नहीं बैठेगा। तो इससे कंपटीशन एक तो डाउन होता है। 2018 के बाद 19, 20, 21, 22 मतलब लगभग 5 साल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इस 5 साल में जो बच्चे आए हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा 2018 में। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे आए हैं जो बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं, और वो पेट 2022 में परीक्षा दे रहे हैं, और लेकिन उस समय उन्होंने फॉर्म अगर अप्लाई नहीं किया है तो वो नहीं आपके कंपटीशन में। प्लस ट्रिपल सी अगर बाद में किया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उस समय ट्रिपल सी उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था,
वो बाद में अगर सर्टिफिकेट लिए हैं तो भी वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो कंपटीशन यहाँ बहुत ही कम है और ये बहुत ही सुनहरा मौका है और इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। ठीक, 2018 के बच्चों के बीच में कंपटीशन है, जिसमें से 5 साल होने के कारण बहुत सारे बच्चे जॉब पा चुके हैं, कंपटीशन से वो हट गए होंगे। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों के पास उस समय नहीं था, जो अब इसके बाद 5 साल में जो सर्टिफिकेट पाए हैं ट्रिपल सी का, वो एलिजिबल नहीं है, कंपटीशन से हट गए। तो इससे आप जानते हैं कंपटीशन का स्तर इसमें काफ़ी कम है अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा, ये मानते हैं। इसलिए ये वीडियो 2018 की जो परीक्षा है, वीडियो 2018 की परीक्षा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ चूके मौका तो बहुत पछताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मेनली मैंने आपको ये चीज़ें बताई। ठीक, तो अब आगे देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रश्न मेरा पहला क्या था, री एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में होगा नहीं होगा तो कब होगा? जैसे 2000 कुछ बच्चे बता रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे बता रहे हैं चैनल्स की 11 दिसंबर को हो सकता है, कोई कह रहा है दिसंबर के लास्ट तक हो सकता है, कोई कहता है जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, कोई भी संडे को हो सकता है। एग्जैक्टली आप कंफर्म मान लीजिए, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वीडियो की परीक्षा, वीडियो 2018 की परीक्षा आपकी दिसंबर में, ये दिसंबर में कतई नहीं होनी है, दिसंबर में नहीं होगी। ठीक, जनवरी में भी अगर आप माने तो 15 जनवरी, 15 जनवरी से लेकर फरवरी लास्ट तक, फरवरी लास्ट तक, जनवरी 15 जनवरी से लेकर फरवरी लास्ट तक अगर ये परीक्षा करवा ले जाएंगे, जो कि मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है करवाना, ठीक है ना, क्योंकि ये एएनएम की परीक्षा पे फोकस्ड रहेंगे। इनको 2 परीक्षा ये करवा पाएंगे, या तो एएनएम की करवा लें या वीडियो करवा लें। वीडियो की इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें 13-14 लाख बच्चों ने, 13-14 लाख बच्चे बैठेंगे कंपटीशन में, या अप्लाई किया था, भले इतने बच्चे ना बैठे लेकिन इतने लोगों का इनको मुहैया करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, सेंटर वेंटर, तो ये इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। ऊपर से 5 वर्ष पहले की भर्ती, इस समय इनका है कि जो पुरानी वैकेंसियाँ जो चली आ रही, जैसे वीडियो, जिनका रिजल्ट इनको देना है, रिजल्ट उस पर फोकस्ड है। तो ये मान के चलिए 15 जनवरी से लास्ट फरवरी तक भी चांसेस कम है कि परीक्षा होगी। अभी बात सुनते रहिएगा। मार्च में, अब आती है मार्च की बात, मार्च में क्यों नहीं करवाएंगे? मार्च में भी नहीं होगी। मार्च में क्यों नहीं होगी? उस समय चलेंगे बोर्ड की परीक्षा, और 13-14 लाख बच्चे का अगर एग्ज़ाम इनको करवाना है कैंडिडेट्स का, तो इनको अच्छी खासे कॉलेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस पुलिस की ड्यूटी लगेगी। पुलिस, मैक्सिमम पुलिस जो होती है इसमें आपकी लग जाती है, जो बोर्ड की परीक्षा में होती है, और बहुत सारे स्कूल खाली नहीं मिलेंगे कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो मार्च में तो हो नहीं सकता है, ये आपकी चांसेस मैक्सिमम बन रहा है। ये आपकी जो अप्रैल के बाद से, जब बोर्ड की परीक्षा खत्म हो जाएगी, वहाँ से लगा के अप्रैल या मई, यहाँ आपकी वीडियो की परीक्षा होगी। अगर आप असमंजस में अभी भी हैं कि सर हो सकता है दिसंबर में हो जाए, हो सकता है जनवरी में हो जाए, तो आप हो सकता में पड़े रहिए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस देखिएगा आपका अप्रैल या मई में होगा। मैं जितनी बार आपको बताया, लेखपाल की परीक्षा में मैं बताया था, बात सही निकली थी। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे, परेशान ना होइए, आप दिमाग में बैठा लीजिए, आपके पास यहाँ पे कंपटीशन कम है और आपके पास तैयारी का भरपूर समय है, भरपूर समय है तैयारी का। आप ये समझ लीजिए, एक तो कंपटीशन कम हो गया, मैंने बता दिया क्योंकि वो कंपटीशन कम है, और अगर अप्रैल मई में हो रहा है परीक्षा, तो आपके पास समय भी अच्छा खासा है। आपको टेंशन ना लीजिए, असमंजस में रह के आप समय ना गवाइए कि एग्जैक्ट हम क्या करें सर, कहीं भर्ती कैंसिल ना हो जाए, भर्ती ये ना हो जाए, कहीं परीक्षा ही ना हो, कहीं परीक्षा अभी ना हो जाए, कभी परीक्षा बाद में ना हो। कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ ना सोचिए, समंजस में रह के अपना समय बर्बाद ना कीजिए, आपको तैयारी करनी है, ठीक ना। तैयारी फोकस रखिए, कंपटीशन यहाँ बहुत ही कम मिलेगा, अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा यहाँ पे समय भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, आप तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक, ये रहा आपका ये तो पहले प्रश्न का जवाब। उसके बाद आता है कि वीडियो का सिलेबस चेंज होगा क्या, और चेंज होगा तो क्या होगा, और नहीं होगा तो पहले क्या सिलेबस जो था उसके बारे में। पहली बात तो वीडियो का सिलेबस चेंज नहीं होगा। क्या सिलेबस जो है, सिलेबस
मैं बता रहा हूं क्यों नहीं होगा, सॉरी, सिलेबस जो है चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब विज्ञप्ति निकाली गई थी तो उस समय जो नोट विज्ञप्ति में जो जो चीज़ें कही गई थी सिलेबस वही रहेगा, सिलेबस चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। जो विज्ञप्ति के दौरान जो सिलेबस निर्धारित किया गया था वही सिलेबस रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर कोर्ट में जाएगा मामला, और इसके चांसेस नगण्य के बराबर, नगण्य क्या है ही नहीं, सिलेबस चेंज नहीं होना है। इसी सिलेबस के आधार पर ही परीक्षा होगी। आप पहले इसका उदाहरण के लिए आप पहले के भी देख लीजिए कि बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी थी, पोस्टपोन होते होते 5 वर्षीय योजना 6 वर्षीय योजना बनाती रही हैं, और बाद में परीक्षा भी हुई है। तो जो सिलेबस जब विज्ञप्ति निकाली गई थी, जो सिलेबस था वही सिलेबस उसी सिलेबस के अनुसार परीक्षा करवाई गई थी, ठीक है। तो जो परीक्षा का प्रारूप बनाया गया है उसी परीक्षा के प्रारूप पे परीक्षा होगी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन में, उनकी अंग्रेजी, 2 बच्चे ऐसे होते हैं, या तो अंग्रेजी बहुत वीक होती है, इंग्लिश बहुत वीक होती है, या गणित बहुत वीक होती है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है। यूपी बोर्ड के बच्चे जो हैं इंग्लिश मैक्सिमम बच्चों की वीक होती है, गणित जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी गणित भी वीक होती है, टफ होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको मिलना है हिंदी, ठीक। और दूसरा क्या है, रीजनिंग, सामान्य बुद्धि परीक्षा। तीसरा क्या है, सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस। प्रत्येक में 50-50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन टोटल होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, यानी 300 नंबर का आपका परीक्षा होगा, 2 घंटे का समय होगा। सबसे एक प्लस पॉइंट इसकी यह है कि इसमें माइनस मार्किंग बहुत तगड़ी की गई है, 1/4 नहीं है, हाफ है सीधे। देखिए नेगेटिव मार्किंग जो है, दिए गए जो 2 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न का अंक काटा जाएगा। 2 प्रश्न अगर गलत होते तो एक प्रश्न जो सही है उसका उत्तर, उसका अंक क्या है, 2 नंबर का एक प्रश्न है, तो 1/2 मार्किंग है, मतलब 1 नंबर माइनस हो जाएगा। 1/2 मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब जितना हमको मिल रहा है नंबर, एक क्वेश्चन सही होने पर 2 नंबर मिल रहे हैं, हाफ, और गलत होने पर कितना मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, मतलब 1 नंबर माइनस होगा, मिलेगा नहीं, मतलब माइनस हो जाएगा। तो हाफ माइनस हो रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगना है, आपकी अंग्रेजी वीक है कोई बात नहीं दोस्त, गणित वीक है कोई बात नहीं दोस्त, कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है इस परीक्षा में अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा, ठीक है। प्लस समय चाहिए तैयारी के लिए, समय भी आपके पास। अब और क्या चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए, सब कुछ मिल रहा है, तोड़ दो फोड़ दो, सब कुछ जगह से दिमाग हटा दो और तैयारी में बिल्कुल तोड़ दो फोड़ दो, मतलब दम लगा दो, जितनी भी क्षमता है लगा डालो। ऐसा सुनहरा मौका कहीं नहीं मिलेगा। अब करना क्या है, इन 3 सब्जेक्ट में आपको तैयारी करनी है। अब कैसे तैयारी करनी है, देखिए पहली बात तो सिलेबस चलिए, सिलेबस में कहानी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे हिंदी में क्या आएगा, आप यूपी SSSC का इतिहास जानते हैं, ये सिलेबस से हटके क्वेश्चन पूछते हैं, और सिलेबस इसमें कुछ खास दिया भी नहीं था इन्होंने, बस वही दिया था। हिंदी में क्या पूछेंगे, अभ्यर्थियों को हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ व लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, या भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा तथा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा। तो हाई स्कूल स्तर की हिंदी जो है, मतलब कि इन्होंने बता दिया। लेकिन आप जो कॉम्पिटेटिव हिंदी जो पढ़ रहे हैं, जो ग्रामर पढ़ रहे हैं, समास, संधि, विच्छेद प्लस अन्य जो चीज़ें हैं, पर्यायवाची, लोम, आपको सब कवर करना है, हिंदी छोड़नी नहीं है। हिंदी की तैयारी आपको जबरदस्त करनी होगी, ठीक है। हिंदी में आप ये ना सोचिए कि कौन सा चैप्टर आ रहा है कौन सा चैप्टर नहीं आएगा, चैप्टर सारे आएंगे। इन्होंने सभी चैप्टर को बोल दिया, हिंदी के सभी चैप्टर को ध्यान से देखिए, आपको बोला है 50 क्वेश्चन आने हैं ना, वो लगभग सभी चैप्टरों को कवर करेंगे। तो ये ना सोचिएगा कि संधि आएगी नहीं आएगी, समास आएगा नहीं आएगा, आएगा सब कुछ। आपको पूरी हिंदी तैयार करनी है, ठीक है। किताबें बहुत सारी पढ़ी है मार्केट में, एक से बढ़कर एक पढ़ी हुई है। जैसे एक सबसे अच्छी किताब जो है आदित्य प्रकाशन की, आप ये ना समझिएगा मुझे किसी राइटर ने या किसी प्रकाशन ने मुझे बोला है कि इस किताब का नाम लेना, ठीक है ना, क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है, ना मुझे कोई इस तरह से कांटेक्ट करेगा।
मुझे जो बेहतर लगता है, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैंने भी तैयारी की, मैंने भी सिलेक्शन लिए हैं, ठीक है। और अभी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में, प्लस और भी कई परीक्षाओं में मैंने सिलेक्शन लिया है। तो मुझे जो मैंने खुद से जो तजुर्बा लिया है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो आदित्य प्रकाशन हिंदी के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसमें शब्दावली भी आपको अच्छी खासी मिलती है, और कम शब्दों में पूरा जो एक क्या कहते हैं, जैसे समाज किसे कहते हैं, कैसे समाज समझे कि यहाँ पे ये समाज सॉरी समाज संधि, वो आप समझ भी जाते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको अच्छे खासे क्वेश्चन से मिल जाता है। हरदेव बाहरी भी बहुत बढ़िया है, हरदेव बाहरी बहुत बेहतरीन किताब है। इसमें आपको मैक्सिमम, देखिए मैं ये जो सिलेबस मैं ऊपरी ऊपरी बात कर रहा हूँ, फिर मैं इसको डिटेल में आपको बता दूंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, एग्जैक्टली किन किन चैप्टरों पे कैसे तैयारी करनी है, मैं चैप्टर वाइज आपको डिस्कस करूंगा, वो आगे मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है ना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 3 पे विद्या, विद्या प्रकाशन की किताब भी बेहतरीन होती है, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो बेहतरीन लगती है प्रकाशन की किताब, आप उससे तैयारी कीजिए। घटना चक्र, उपना चक्र, लूसेंट हिंदी, कई सारी किताबें होती हैं जो आपको बेहतरीन लगे, जिससे आपको समझ में आता है, मेनली आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आ जाएगा। उसका प्रीवियस ईयर के जितने भी होंगे उस टॉपिक के क्वेश्चन, उसको आप रिवाइज कर लीजिए, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसमें क्या सिलेबस होगा, सिलेबस कुछ ना समझो, सिलेबस पूरा, ये कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपको रीजनिंग तैयार करनी है, बस ये मान के चलिए, ठीक। अब रीजनिंग का मतलब बैंकिंग सेक्टर के रीजनिंग से कंपेरिजन ना करना, वो कतई नहीं आता। यूपी ट्रिपल एस सी पे जितने भी आयोजित परीक्षाएं होती हैं, जहाँ जहाँ रीजनिंग पूछा जाता है, उस रीजनिंग को चैप्टर वाइज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। सामान्य जानकारी में कुछ भी पूछ सकते हैं, मेनली इनका फोकस रहता है करंट अफेयर पे, ठीक है ना। देखिए मैक्सिमम इन्होंने करंट अफेयर के बारे में बोला है, और ऐतिहासिक भौगोलिक तथ्य पे बोला है। ऐतिहासिक भौगोलिक मतलब आपका भूगोल हो गया, इतिहास आ गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमी आ गया, ये सारे, और जनरल साइंस आपका आ गया, ठीक है ना। वैज्ञानिक पहलुओं से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे आपको मैथ नहीं है, इंग्लिश नहीं है, आपके पास रीजनिंग, हिंदी और जनरल अवेयरनेस है। इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही पोस्टपोन्ड हो गया है, बहुत ही लंबा समय खिंचता चला जा रहा है, और ये एक तरह से फ्रस्ट्रेशन वाला एक हो जाता है समय। बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई, पता 5-5, 6-6 साल तक कोई भर्ती चल रही है, कोर्ट ने कब का आदेश दे दिया है कि आपके परीक्षा में धांधली हुई थी, आप इसको री एग्ज़ाम करवाइए। तब से री एग्ज़ाम कब से ना जाने बोला जा रहा है, अब तक री एग्ज़ाम नहीं करवा पाए। पेट की परीक्षा के अलावा, लेखपाल की परीक्षा, 2-3 एग्जाम की परीक्षा के अलावा और कोई परीक्षा ही करवा भी नहीं पाए हैं। पूरा साल निकल गया, ठीक ना। 365 में ना जाने कितने संडे पड़े। इन्होंने कैलेंडर जारी किया था, कैलेंडर भी इनका विलुप्ति हो गया। ये हताशा का दौर है, लेकिन इस हताशा में भी, इस स्थिति में भी, जो अपने आप पर, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखेगा और तैयारी करता रहेगा, वो स्थितियों को समझेगा कि भाई सिलेबस कम है, ठीक है, कंपटीशन भी कम है, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, यही मौका है शांति के दौरान जितना आप पसीना बहा सकते हो बहा लो। मतलब जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा तब तक दम लगा के तैयारी कर लो। वैकेंसी भी 1900 वैकेंसी कम नहीं होती, 1953 में से, तो दम लगा के तैयारी कीजिए। हाँ, मैं चैप्टर वाइज, जो हिंदी के सारे चैप्टर्स, रीजनिंग के और जीए के चैप्टर वाइज आपको किन किन चैप्टरों में फोकस करना है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है ना, कैसे आप मतलब कि मैक्सिमम नंबर वहाँ पे गेन कर सके, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, जल्दी वो वीडियो आ जाएगी, आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो, समझ में आई हो कुछ बातें, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।